Hello students, today we are going to continue with Charak Sutra second Major Samhita series Charak Samhita। इससे पहले हमने क्या क्या कवर किया है? इतिहास पढ़ा है, उसके बाद हमने चरक सूत्र 1 पढ़ा था और चरक सूत्र 2 अप टू यवागु हमने कवर किया था। यवागु में भी उसका बेसिक्स जो है हमने देखा था कि यवागु में प्रपोर्शन जो है वो कितना होता है एंड यवागु एज कंपेयर टू विलेपी और पेया उसमें क्या क्या जो है रेशो रहता है वाटर का और बाकी अनुपात कैसा रहता है। इसके अलावा जो है इससे पहले हमने ये भी पढ़ा था कि इसमें से जो 28 प्रकार के यवागु बताए उसमें कितनी प्रकार की पेया है। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बोलती जा रही हूँ सब लोगों को नोट करके रखना, ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है इसलिए इसको पेपर पे नोट करके रखो। ये क्वेश्चन पूछा इसका क्या आंसर था, है ना, इसको अभी के अभी लिखो और ये मुझे टेक्निकल टीम के नंबर पे सबको भेजना है कि आप जो है इसमें से किसका आंसर कर पाए, कौन सा आपके जो है फटाफट वो चीज आपको क्लिक की। क्योंकि जो भी आप पहले पढ़ते हुए जा रहे हो उसको अगर आप रिटेन नहीं कर पा रहे तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो पहले जो चीजें पढ़ी उनको अच्छे से रिटेन करना है और साथ साथ हमें आगे बढ़ना है। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या अटेम्प्ट करेंगे, चरक सूत्र 1 के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। जैसे कि 2020 का एग्जाम हमने देखा था जो आपके सीनियर्स का एग्जाम था उसमें कि स्टूडेंट्स जो है उनको क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग रहा था। तो ज्यादातर जो क्योंकि उनको प्रैक्टिस जो है वो एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस की फिर भी थी बट इतनी प्रैक्टिस नहीं थी कि जो है टाइम कंज्यूमिंग जो है वो प्रोसेस लग रहा था क्वेश्चन को पढ़ना। तो वो चीज आपको इस बार जो है बहुत अपना एफिशिएंट हमको लेके चलनी है वो चीज कि आप सब लोग जो है आपको लंबे लंबे क्वेश्चंस पढ़ने की आदत हो और ये पता हो कि कौन से क्वेश्चन को करने में आपको कितना मैक्सिमम टाइम जाएगा और वो चीज प्रैक्टिस से ही आती है। जो भी हम चीजें अचीव करना चाहते हैं वो सब का जो है कहाँ से अचीव हो पाती है, अगर आपने उसकी पहले प्रैक्टिस की है तो ही, ठीक है। तो इसीलिए फटाफट जो है हम इसको लेके देते हुए चलते हैं और इसमें आपका टाइमर यहाँ पे सेट रहेगा। सब स्टूडेंट्स को जो है इसी टाइम फ्रेम में उसका आंसर करना है, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे जो है टाइमर 45 सेकेंड्स का लगाया है। इससे पहले जो हम सुश्रुत में पढ़ रहे थे तो 1 मिनट का टाइमर था, तो उसको अब धीरे धीरे करके हम थोड़ा और रिड्यूस करेंगे, ठीक है। अभी 45 फिर 40 फिर 35 सेकेंड्स तक का रखेंगे ताकि उतने टाइम में आप उसको कवर कर पाओ। तो चलो सबसे पहले जो है यहाँ पे क्या है, ओके तो जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इवन फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन तीनों ही क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं, चरक सूत्र 1 से पूछे गए हैं। तो इसमें आप देखोगे कि कितना जो है आप उसको कर पा रहे हो। चलो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 1। इसके लिए मैं आपको टाइम दे रही हूँ एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके टाइम्स अप। जो आपने आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर आपके हिसाब से क्या है और कितना टाइम में वो आपने कंप्लीट किया, ठीक है। फटाफट और उसको लिख के आप मुझे टेक्निकल टीम के व्हाट्सएप पे नंबर पे भेजोगे, पूरी डिटेल सब लोग भेजेंगे और आप या इसको चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो। तो इसमें आप क्वेश्चन देखो, अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद पित्त डोमिनेंट क्लिनिकल कंडीशन, which type of dravya should a physician use for the treatment? The properties of drug are coded as below: 1 तीक्ष्ण, 2 शीत, 3 स्निग्ध, 4 रुक्ष। फाइंड द करेक्ट चॉइस। इसका मतलब क्या है कि मुझे ऐसा औषध चूज करना है जो कि पित्त के गुण के ऑपोजिट हो। पित्त के गुण हमने कहाँ पे पढ़े हैं, चरक सूत्र 1 में पढ़े हैं। क्या है, सस्नेह, उष्ण, तीक्ष्ण आदि करके। तो इसमें देखो स्नेह से जो है स्निग्ध है तो स्निग्ध तो ऑब्वियसली नहीं होगा। स्नेह का ऑपोजिट क्या होता है, रुक्ष होता है। तो 4
इसमें से होगा, कहीं 4 जहां पे आ रहा है वो हमारे करेक्ट आंसर होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आया तीक्ष्ण, तीक्ष्ण तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट आओगे शीत, ऑब्वियसली बात है उष्ण जो है वो शीत का ऑपोजिट है, तो वो चॉइस है जिसमें कि शीत और रुक्ष दोनों ही आए, तो करेक्ट चॉइस क्या होगी, ऑब्वियसली बात है जो है सेकंड या फोर्थ जो है बी ऑप्शन जिसमें कि सेकंड और 4 है वो हमारी करेक्ट जो है चॉइस होगी। ठीक है, तो उसमें से बताओ कितने लोगों का जो है करेक्ट हुआ, कितने टाइम में करेक्ट हुआ, और गलत हुआ है तो कहाँ पे गलती हुई, या तो आपने क्वेश्चन समझने में गलती की या फिर आपने जल्दबाजी में गलत कर दिया। ये दोनों ही फैक्टर्स ध्यान रख के हमको जो है प्रिपेयर करना है और ऐसे ही आपको प्रैक्टिस भी करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, time's up. Statement 1, Trapus and Hastiparni are Phalini Dravya. Statement 2, they can be used for Vaman but not Virechan. Which one of them is correct? तो Trapus और हस्ती फलिनी है। सबसे पहले बताओ फलिनी होते कितने हैं, मूलिनी कितने होते हैं? त्रपुस हस्तिपर्णी फलिनी है, ओके फलिनी तो है। स्टेटमेंट 2, दे कैन बी यूज्ड फॉर वमन बट नॉट विरेचन, तो यहाँ पे क्या दिया है, जो ये त्रपुष और हस्तिपर्णी है ये वमन और आस्थापन दो चीजों के लिए यूज होता है, विरेचन के लिए जो शेष 10 द्रव्य हैं वो विरेचन में आते हैं। और इसमें से कितना जो है एक जो है अपामार किस में आता है, शिरो विरेचन में, जो कि एक ही है ना। तो ये डिविजन भी हमको ध्यान रहनी चाहिए। और इसमें इसका मतलब क्या है, करेक्ट आंसर इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट आओगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो है हम टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, match the following with respect to therapeutic indication: A अर्क, B स्नूही, C अश्मंतक, D ज्योतिषमती। और इसके ऑपोजिट में क्या है, विरेचन, वमन, शिरोविरेचन, वमन एंड विरेचन बोथ। तो ये कहाँ से दिया गया है, देखो ज्योतिषमती तो हमारे पास आया है मूलिनी द्रव्यों से, श्वेता और ज्योतिषमती दोनों ही शिरोविरेचन के लिए प्रयोग होते हैं। तो डी को हम 3 के साथ मार्क करेंगे। अब देखो यहाँ पे किस किस में डी 3 के साथ है, तो 2 ही ऑप्शन बचे हैं, ए और बी। ठीक है, या नन ऑफ द अबव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शंस का चॉइस हमारे पास बचा है। अब नेक्स्ट पे आओगे तो स्नूही, स्नूही जो है हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, कहाँ पे आया है, तो और जो है अश्मंतक किसके लिए प्रयोग करते हैं, अर्क किसके लिए प्रयोग करते हैं। तो अर्क का प्रयोग हम वमन और विरेचन दोनों के लिए ही करते हैं। किसके लिए करते हैं, जो है दोनों के लिए ही हम अर्क के दुग्ध का प्रयोग करते हैं, अश्मंतक जो है वमन के लिए प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी A4, B1, C2, D3। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे दिया गया है।
तो ये 3 क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस किए, तीनों का आपको एक बार ये देखना है कि कितने क्या आप उसको सही तरीके से आंसर कर पाए कि नहीं कर पाए, और कितने टाइम में आंसर कर पाए, है ना। टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास वहां पे लिमिटेड टाइम ही होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे, तो आपकी स्ट्रैटेजी भी इसी तरीके से बननी चाहिए कि हम कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ताकि और एफिशिएंट तरीके से, सही तरीके से। और उसके लिए कैसे आएगा, वो प्रैक्टिस से ही आएगी वो चीज। तो अब वापस आएंगे किस पे, हम सूत्र स्थान पे आएंगे। हमने युक्ति किया था, 28 प्रकार के यवागु जो है उनका वर्णन शुरू कर दिया था। आज हमको क्या पढ़ना है, कितने प्रकार जो यवागु जो है उसके जो टाइप्स बताए हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मतलब जो उसमें 28 प्रकार के जो भेद हैं उनको हम पढ़ेंगे और उनको याद करना है अच्छे से। तो बस याद करने के लिए क्या फॉर्मूला है इधर, कि आपको बस कंसंट्रेट करना है, सुनना है, और जब मैं आपसे पूछूं तो उसको आपको आंसर को जो है लिखना है। ठीक है, बस यही स्ट्रैटेजी, आप ध्यान से सुनोगे आपको सब जो है ध्यान रहेगा, याद हो जाएगा। तो सबसे पहले अब इसका एग्जाम्पल मैं किससे स्टार्ट कर रही हूँ कि जब हम यवागु पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एक पीडियाट्रिक ओपीडी में लेके जा रही हूँ। ठीक है, ये जो पीडियाट्रिक ओपीडी है इसी के बेसिस पे हम सारे यवागु याद करेंगे, और जब भी आपको यवागु का क्वेश्चन आएगा तो आपको यहीं पे वापस आना है। तो देखो एक बच्चा है 1.2 इयर्स ओल्ड, और ये जो है ये रो रहा है। ठीक है, अब एक बच्चा क्यों रोता है, अब उसका प्रेजेंटेशन, उसका डीडी क्या क्या बन सकता है। सबसे पहला क्या बनता है, हो सकता है कि उसको जो है शूल हो रहा हो, क्या हो रहा हो, उसको शूल हो रहा हो, तो शूलग्न, तो शूलग्नि यवागु का वर्णन आया सबसे पहले। और जो शूलग्न यवागु है वो दीपनीय भी होती है, अग्नि जो है उसको भी दीपन करती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन से है, पंचकोल, पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्य, चित्रक, नागरे। और इसमें प्रिंसिपल क्या है, बस आपको ध्यान से देखना है, पढ़ना है, सुनना है, आपको याद हो जाएगा, बस कंसंट्रेट करो। तो दीपनीय, शूलग्नि यवागु है, पंचकोल, पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्य, चित्रक, सौट, या फिर उसको हम नागर भी बोलते हैं। और आपको संस्कृत टर्मिनोलॉजी भी याद रहनी चाहिए, और जो है आपको ये जो सूत्र है यवागु का ये भी याद रहना चाहिए, और उसको हिंदी में भी ध्यान रखना है। तो क्या है, दीपनीय, शूलग्नि, पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्य, चित्रक, सौट। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो पिछले वाला यवागु भी सेट होना चाहिए, हम मैप की तरह इसको पढ़ रहे हैं। एक जहाँ पे हमने कहीं, जैसे जो चीज हम देखते हैं, जो चीज हम कहीं जाते हैं उसको आप कभी नहीं भूलते है ना, तो उसी तरीके से उसको ध्यान रखो। नेक्स्ट क्या है, पाचनी एवं ग्राहिणी। अब देखो, अब दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि बच्चा जो है उसका दीपन भी है, और पर उसको जो है पर पाचन में दिक्कत है ना, शूल नहीं है, उसको पाचन में प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे केस में देखो ये क्या बना रहे हैं, इसकी मम्मी को हमने क्या बोला कि आप जो है दधी मिला के, जो है दधित मिला के, तक्र बना के, उसमें थोड़ा सा अनार डाल के, ये सब करके जो है आप उसको बच्चे को दो। तो ये है पाचनी एवं ग्राहिणी यवागु, जिसमें कि डलता है दधित। तो दधी जो है मैंने दधित से यहाँ पे लिया है, तक्र लिया है। तो तक्र और दधित से आपको ये कोटेशन याद आएगा, किसकी मम्मी बना रही थी, पाचनी और ग्राहिणी यवागु बना रही थी इसकी मम्मी, दधित, बिल्व, चांगेरी, तक्र, दाड़िम, साधिता। और चांगेरी कहाँ पे है, चांगेरी घृत जो है हम अतिसार में पढ़ते हैं, गुदभ्रंश की चिकित्सा भी है। तो दधित, बिल्व, चांगेरी, तक्र, दाड़िम। तो बच्चे को अगर पाचनी और ग्राहिणी चाहिए तो सीधा आपको जो है वो मम्मी वो बनाती हुई याद आनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, और क्या प्रेजेंटेशन हो सकती है, और जो है क्या प्रॉब्लम हमें मिल सकती है। तो एक आपने देखा, सब यहाँ पे आपने देखा था शूलग्नि, दीपनीय, जो फर्स्ट एरो था। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन हुई कि उसकी मम्मी जो है पाचनी ग्राहिणी के लिए दधित, बिल्व, चांगेरी, तक्र, दाड़िम दे रही थी। एक और प्रेजेंटेशन यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो अतिसार है, जो डायरिया है, वो बेबी किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। अगर जो है सवात अतिसार है तो ऐसे केस में हम किसका प्रयोग करते हैं, पांचमूलिकी, पांचमूलिकी जो है उसका हम प्रयोग करते हैं। तो ये है सवात अतिसार। अगर पित्त या फिर श्लेष्म अतिसार है, और ये पेया है यहाँ पे ना, ये दोनों पेया है, अगर पित्त और श्लेष्म है तो पी
के, तो पी के से आपको याद रखना है कृष्णपर्णी, शालपर्णी और बाल बिल्व दाड़िम अम्ला। तो ये है पित्त श्लेष्म अतिसारिणाम, तो पी से ही कृष्णपर्णी है और बाकी आपको शालपर्णी उसके साथ याद रहेगा, बाल बिल्व दाड़िम अम्ला आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है, पेया, जो कि पित्त श्लेष्म अतिसार नाशक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे किसका लेंगे हम, और ये जो पंचमूलिकी है ये क्या है, ये लघु पंचमूल है, पंचमूलिकी लघु पंचमूल। नेक्स्ट आते हैं रक्त अतिसार पे। रक्त अतिसार मतलब कि हमें जो है स्टूल्स में ब्लड मिल रहा है, तो ये हमें जब इसको एग्जाम्पल हम किस करेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ हेमरेज ऑल्सो, है ना। तो हेमरेजिक फीवर कौन सा है, डेंगू है। डेंगू में हम किसका प्रयोग करते हैं, हम जो है जो अजा है, अजा के शीर का प्रयोग करते हैं ना, बोलते हैं कि बकरी का दूध पिलाओ अगर डेंगू हुआ है तो वही सेम यहाँ पे है कि पयस्य अर्धोधके छागे ह्रीबेर उत्पल नागरे, और पेया कृष्णपर्णी, कृष्णपर्णी भी जो है इसमें रहती है। तो ये आपको मेन टाइम चीज क्या याद रखनी है कि अर्धोदके छागे जो है वो कहाँ पे आया है, रक्त अतिसार के लिए आया है। मतलब यहाँ पे किस किस का प्रयोग किया गया है, अर्धोदक दुग्ध का मतलब क्या है कि आधा उसमें पानी लेते हैं, आधा उसमें जो है दुग्ध लेते हैं, और उससे जो है हम पेया जो है वो बनाते हैं। और उसमें क्या क्या और होता है, ह्रीबेर, उत्पल, नागर, कृष्णपर्णी, ये जो है रक्त अतिसारग्नि है। अब एक और कंडीशन भी हो सकती है कि वहां पे जो है आम डोमिनेट है जिसकी वजह से अतिसार हो रहा है, तो आम के पाचन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, शुंठी, है ना। तो यहाँ पे जो है शुंठी सा आमे, और नागर जो है थोड़ा उसमें जो उसमें कुछ अम्ल डालेंगे, और अतिविषा बच्चों के लिए जो है हम बोलते हैं कि जो है वो भेषज है, तो अतिविषा उसका प्रयोग भी यहाँ पे करते हैं। और बाल चतुर्भद्र जो है उसमें भी अतिविषा जो है होती है, ठीक है। तो स अतिविषा पेयाम स आमे सामलाम नागराम। और आपको ये जो संस्कृत कोटेशन है ये याद करनी जरूरी है हिंदी के साथ, है ना, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में आता है तो आपको वो रिजेंबल करेगा, क्योंकि हिंदी आपको याद रहेगी, संस्कृत कोटेशन भी आपको याद रखनी है ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो मिस नहीं हो। अगर संस्कृत कोटेशन आ भी जाए तो आप उसको अच्छे से जो है कर जाओ। तो आप दोबारा से रिवाइज करेंगे। दीपनीय शूलग्नि, ये क्या थी, पिपली मूल चर्बी चित्रक नागरे। बच्चे ने जो है पेन के साथ प्रेजेंट किया, एब्डोमिनल पेन था, एब्डोमिनल कॉलिक था, ड्यू टू क्योंकि उसमें दीपन नहीं था तो दीपनीय चिकित्सा हमने दी जो कि शूलग्न भी होती है, तो ये रहा। फिर नेक्स्ट क्या था, पाचनी ग्राहिणी, तो ददित बिल्व चांगेरी तक तो दाड़े, उसकी मम्मी को हमने बताया कि भाई आप जो है ये सब करके बनाओ, तो वो बना रही है। नेक्स्ट क्या हुआ कि जो टाइप ऑफ डायरिया है उसके बेसिस पे हम कैसे जो है चिकित्सा देंगे। तो पेय सब आते पंचमूली की, पित्त श्लेष्म अतिसार, तो प से कृष्णपर्णी, श से शालपर्णी, श्लेष्म अतिसार है, और दाड़िम अम्ल, ठीक है। तो श है तो मतलब पी और श था, तो यहाँ पे भी पी और श है, कृष्णपर्णी भी है, शालपर्णी भी है, बला बिल्व आपको याद रहेगा, और दाड़िम अम्ल जो है वो याद रहेगा। फिर रक्त अतिसार, पयस्य और दो दगे छागे, बेल उत्पल नागरे, कृष्णपर्णी यहाँ पे भी है। ऐसे ही हमने अतिविषा देखा अगर आम की कंडीशन है। दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है, अब बच्चा अगर पेन लेके आ रहा है तो ये भी हो सकता है कि जो पेन है वो पक्वाशय से उत्पन्न हो रहा हो, है ना। तो पक्वाशय से अगर पेन उत्पन्न हो रहा है तो हम क्या देंगे, बच्चे को मदिरा, है ना। मतलब ये प्रैक्टिकल इसकी यूटिलिटी नहीं है, बट अभी याद करने के लिए आप इसको जो है ऐसा रखो, और जो चीज जितनी वियर्ड लगती है उतना आपको वो याद रहता है। तो पक्वाशय रुजापहा यम के मदिरा सिद्धा, यम का क्या, यमक का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्नेह, चाहे तेल घृत हो, घृत वसा हो, घृत मज्जा हो, ऐसे करके अगर दो जो है उनका कॉम्बिनेशन है तो यमक होगा, तीन स्नेह का कॉम्बिनेशन है तो त्रिवृत होगा, और अगर चार स्नेह का कॉम्बिनेशन है तो महास्नेह होगा, है ना। तो पक्वाशय रुजापहा यम के मदिरा सिद्धा। अब ये भी हो सकता है कि बेबी जो है पास ही नहीं कर रहा स्टूल, तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि अगर हमें वर्च को निकालना है, अगर हमें जो है वो एक स्मूथ जो है मोशन करना है बच्चे का, तो उसमें हम क्या प्रयोग करेंगे, हम उसमें देंगे शाकहे मास तिलमाश, शाक मास और तिलमाश का जो है हम प्रयोग करते हैं। वर्चुर निरस्यति, मतलब उसमें जो है जो मोशन है वो बहुत ही
क्लियर होगा, जिसकी वजह से भी कई बार बेबी जो है उसको पेन करके प्रेजेंट करते हैं। तो शाक, मांस और जो है तिल और साथ में माश, ये क्या करती है, सारक होती है, मल को जो है बहुत आराम से निकाल देती है। तो वर्चो निरस्यति, इसमें आपको माश याद रहेगा। और माश हमने क्या पढ़ा था, पुरी जनन होता ही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखो यहाँ पे जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ अगर आपको बैक लिंक ध्यान है तो आप उसको अच्छे से ध्यान रख सकते हो। और फिर आता है संग्राहिकी। संग्राहिकी, किसी चीज को संग्रहण करना है, कौन डोमिनेंट होता है, वात डोमिनेंट होता है। वात जनन क्या है, जम्बू सबसे ज्यादा वात जनन करता है। तो जम्बू, आमरस्थी, ददित, आम्ल, बिल्व। तो जम्बू जो है, जम्बू के साथ जो आम की अस्थि है, ददित है, अम्ल है, बिल्व है, ये पूरा कॉम्बिनेशन ही है, ये संग्राहिकी होती है। क्या होती है, संग्राहिकी होती है। और उस पूरी कोटेशन में अगर आपको एक या दो वर्ड भी ध्यान आ गए तो आप जो है उसको सही मार्क कर लोगे, है ना। तो संग्राहिकी जम्बू वाली है क्योंकि वाट डोमिनेंट है। नेक्स्ट आता है भेदनीय, हमको वहां पे भेदन देना है, जो है हम जो है भेदनीय यहाँ पे अगर देंगे तो किसका प्रयोग करते हैं, क्षार और चित्रक भेदनीय होते हैं, हिंगू भी भेदनीय होता है, अम्लवेतस होता है। तो क्षार, चित्रक, हिंगू, अम्लवेतस जो है भेदनीय में आता है। अब आया सबसे सिंपल वात अनुलोमिनी। हमको पता है वात अनुलोमिनी कौन है, हरितकी है। तो यहाँ पे क्या है, अभया, पिप्पली, मूल, विश्वय। अभया के साथ जो स्टार्ट हो रही है वागु, वो होगी वात अनुलोमिनी। इसमें कोई ऐसी चीज है जो डिफिकल्ट हो नहीं, इसको 3 बार आप पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा। पक्वाशय रुजापहा, यम के मदिरा सिद्धा। मेरे साथ बोलो, वर्चो निरस्यति, शाकेर मास तिलमाशय सिद्धा। संग्राहिकी, जम आम्र अस्ति ददित आम्ल अम्ल बिल्व। भेदनीय, क्षार, चित्रक, हिंगू, अम्ल वेतस। वात अनुलोमिनी, अभया, पिप्पली, मूल, विश्वय। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट अब बड़ा प्यारा सा जो है यहाँ पे बताया। अब ये देखो, ये क्या है, ये वराह है। सारे के सारे क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं और खुश हो रहे हैं। तो वराह इफ पुष्यते, है ना, ये भी आता है कि वराह की तरह जो है ब्रूहण से पोषण होता है। तो जब भी हमको ब्रूहण देना है, ब्रूहणी या वागु देनी है, तो किसका प्रयोग करेंगे, वराह निर्यूहे। किसका प्रयोग करेंगे, हम जो है वराह का प्रयोग करते हैं। और यही यहाँ पे बताया, तो ये तो याद रहेगा कि, और वराह का भी क्या, वराह जो है उसका जो वराह का जो माश रस है उसका हम प्रयोग करते हैं। और क्या होता है, वो ब्रूहणी या वागु होती है। अब उसके बाद आता है कर्षणीय। कौन से, इसके ऑपोजिट, ब्रूहणी का कर्षणीय ऑपोजिट है। तो गवेधुक अन्न भ्रष्टानाम। हम जो डाइट हम पीसीओडी के पेशेंट में, स्थौल्य के पेशेंट में एडवाइस करते हैं, वो गवेधुक अन्न ही होता है। जैसे क्या हो गया, यव है, मकई है, तो ये क्या है, गवेधुक अन्न है। और ये क्या करती है, रुक्ष होती है, इसलिए कर्षणीय होती है। इसको हम माक्षिक के साथ प्रयोग करेंगे, माक्षिक जो है वो भी रुक्ष होता है, तो ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट आता है स्नेहनी। तो स्नेहन किससे करते हैं, घृत तेल से करते हैं। तो सर्पी हमारा घृत है, और बहुतिला, तिल से तेल निकलता है। तो सर्पिष्मति बहुतिला। और लवण उसमें क्यों डालते हैं, ताकि उसका एक्शन फास्ट हो जाए। चरक सूत्र 13 में भी आएगा कि उसका जो है एक्शन जो है वो फास्ट हो जाता है लवण से, स्नेह का। तो सर्पिष्मति बहुतिला स्नेहनी, लवणान्विता, वेरी सिंपल। अब आते हैं विरुक्षणीय। ठीक है, तो विरुक्षणीय जो, देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपको कहाँ होती है, कर्षणीय में होती है और विरुक्षणीय में होती है। तो कर्षणीय जो है आहार है, तो गवेधुकान्ना नाम भ्रष्टा नाम, गवेधुका नाम भ्रष्टा नाम। तो गवेधुक जो है वो खाने की चीज है, और खाना जो कि, खाना मतलब जो कि हम अपने जो कि हम डेली खाते हैं ना, वो कोई औषध नहीं है, वो एक तरीके से अन्न ही है, तो वो कर्षणीय है। और जो है कुश, अमलक, निर्यूहा, श्यामका नाम, ये औषध है, तो ये विरुक्षणीय है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आप इसको कैसे याद रखोगे, जैसे रुक्ष है ना, तो रुक्ष है यहाँ पे वो कैसा होता है, कुश का साथ में हम प्रयोग करते हैं, आमलक का प्रयोग करते हैं, आमलक का प्रयोग करते हैं, और शामक का प्रयोग करते हैं। ये जो है रुक्षणीय वागु होती है। तो कर्षणीय, कर्षण किससे करेंगे, आहार से, तो गवेधुक का प्रयोग है। विरुक्षणीय हमें औषध देनी है, तो कुश, आमलक, निर्यूह, श्यामका नाम। इस तरीके से जो है आप उसको ध्यान रखोगे। ठीक है,
चलो नेक्स्ट अब आते हैं किस पे। अब हमारा जो है पीडियाट्रिक ओपीडी में जब हम बच्चे की बात कर रहे थे, इन्फेंट की बात कर रहे थे, अब जो हम बात करेंगे कि एक 7 से 8 साल का बच्चा है, तो ये बच्चा किस किस को याद है, कहाँ पे हमने देखा था इसको, होम अलोन में देखा था। अभी इतना परेशान क्यों है, या तो इसको बहुत प्यास लग रही है, तो मृद्विका, प्यास लग रही है तो क्या हम देंगे, मृद्विका सारिवा लाज पिप्पली मधुनागरे, तो ये जो है ये द्राक्षा जो है उसका प्रयोग हम करेंगे, मृद्विका सारिवा ला पिप्पली मधुनागरे, ये है पिपासग्नि, तो आपको याद रहेगा पानी है वहां पे, पानी के साथ मैंने इसको रखा है, तो पिपासा और मृद्विका वाला जो है कोटेशन वो पिपासा से रिलेटेड है। अगला तो उसको भूख लग रही है, भूख लग रही है तो हम अपामार्ग शीर गोधा रस श्रुत है, अपामार्ग शीर गोधा रस श्रुत का प्रयोग करेंगे। अब क्या हो सकता है कि विषग्नि, विष कुछ इसने जो है टॉक्सिक जो है खा लिया, मतलब कुछ फूड पॉइजनिंग का केस हो गया बच्चे को, तो ऐसे केस में जो है हम विषग्नि अवागु का प्रयोग करेंगे। और विष का ऑपोजिट क्या है, अमृत, अमृत का सिनोनिम क्या है, सोम, तो सोम राजी विपाचिता, ये है विषग्नि अवागु, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विषग्नि अवागु में शिरीष नहीं है, विषग्ना नाम शिरीष है, पर विषग्नि यवागु में सोम है, सोम मतलब अमृत, सोम राजी विपाचिता। चलो नेक्स्ट अब आते हैं किस पे, यही कंडीशन है। अब हमने देख लिया, 3 कंडीशन देख ली, बाकी की कंडीशन देखते हैं। ये भी हो सकता है कि उसके कंठ में जो ये मैं एरो दिखा रही हूँ उसको बोलने में दिक्कत हो रही है, तभी वो ऐसे आ कर रहा है कि यार मुझसे तो बोला नहीं जा रहा। तो कंठिया नाम में क्या है, यवा नाम यम के पिप्पलिया अमल के, तो यवा नाम, तो जैसे आपको कंठे याद आएगा आपको उसका जो है होम अलोन वाले बच्चे का गला याद आएगा, यहाँ पे आपको ध्यान रहेगा यव का नाम यम के पिप्पलिया आमल के श्रिता, ठीक है, याद रहेगा ये पॉइंट। अब आ जाओ, अब हो सकता है इसको विषम ज्वर भी है, तो ये हमारी जो गाय माता है वो बोलेंगी कि मैं बलिदान कर दूंगी इसके विषम ज्वर के लिए, तो गव्य मास रसे आमला विषम ज्वर नाशिनी, विषम ज्वर नाशिनी से आपको ये काव याद आएगी, तो ये याद रहेगा। फिर मूत्रकृच, मूत्रकृच हमको पता है गोक्षुर का प्रयोग करते हैं, श्वद्रंष्टा कंटकारिभ्याम सफाणिताम, ये तो बहुत सिंपल है, हमको पता है मूत्रकृच में हम गोक्षुर आदि का प्रयोग करते हैं, तो वही यहाँ पे बोला है। अब नेक्स्ट आ जाओ, ये जो भूखी बच्ची थी इसके हम देख चुके हैं। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो है जहाँ पे होता है वो है घृत व्यापद नाशिनी और तैल व्यापद नाशिनी। तो सबसे पहले आपको ये जो 2 सर्कल्स हैं इन पे ध्यान देना है, घृत व्यापद नाशिनी, इसके साथ में सिर्फ तक्र लिखा है, इस सर्कल में सिर्फ तक्र ही है, इसको अपने दिमाग में बैठा लो, 10 सेकंड तक सिर्फ इसी तक्र को आप सर्कल में देखो, देखो उसको अच्छे से ध्यान दो उस पे। और यहाँ पे है घृत व्यापद नाशिनी, सबसे पहले हमने घृत व्यापद से स्टार्ट की, घृत इज मोर इम्पोर्टेंट, सर्वसात्म्य, तो घृत व्यापद नाशिनी तक्र के साथ, और घृत त से तक्र, त से तक्र घृत, तो घृत भी इतना सा है, तक्र भी इतना, और वो इमेज आपने ध्यान रखनी है तक्र से रिलेटेड है। पर जो हो गया ये याद, घृत व्यापद तक्र याद, देखो इसको बार बार देखो और कहीं नहीं देखो, बस इसी पे कॉन्सेंट्रेट करो। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तैल व्यापद जो कि है तक्र पिण्याक साधिता, तैल व्यापद क्या है, तक्र पिण्याक साधिता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिण्याक क्या होता है, जो तिल होता है उसका जो है तिल की जो खली होती है वो हम उसको बोलते हैं पिण्याक, ठीक है। तो तैल व्यापद जो है ये यहाँ पे आया, ठीक है, याद रहेंगे ये पॉइंट, फिर से एक बार रिवाइज कर लो। यब्रूहणी में वराह, ठीक है, कर्षणिया नाम में गवेधु कन, स्नेहनी में सर्पेशमती बहुतिला, विरुक्षणीय में कुशामलक निर्यू श्यामका नाम। फिर आ गया हमारा होम अलोन वाला बच्चा, तो पिपासा में मृद्विका, विषग्नि में सोम, सोमराजी, शुद्ध में हन्याद, अपामार्ग जो है उसका प्रयोग है, विषम ज्वर नाशी में हमारी गव्या आ गई, भाई मैं बचाऊंगी बच्चे को, कंठ्या नाम में यवा नाम यम की, विप्पलिया अमल की, और मूत्रकृष्ट तो सिंपल है, श्वदृष्टा आदि जो है वो है। तो अब इसको यहाँ से रिवाइज करो, ये काव किसमें थी बताओ, गव्य मासरस किसमें था बोलो, मृद्विका आदि वा जो था वो कहाँ पे था, और शुद्धा में क्या था, कंठ्य में क्या था, याद करो उसको देख के, ध्यान रख जो है जो चीजें आपने पढ़ी उसको वही के वही याद करने की कोशिश करो। ड्यूरिंग द लेक्चर आपको सब चीजें याद रहनी चाहिए ताकि आप कम बार उसको रिवाइज करो और अच्छे से आपकी रिटेंशन पार हो। और जिस चीज को जिस दिन आपको जो चीज कराई गई है
उसी दिन आपको उसको 2 या 3 बार पढ़ के याद कर लेना है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास जब हो तब आप उस पर अलग चीज पे कंसंट्रेट करो। तो आज का काम आज ही खत्म करना है, कल पे नहीं छोड़ना। चलो अब आएंगे रेतो मार्ग रुजापहा। तो इसमें है ताम्रचूड़ रसे सिद्धा। ताम्रचूड़ मतलब जो क्या होता है, ताम्रचूड़ जो हम देखते हैं कुक्कुट है जो है उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है, उसके मांस रस का जो है हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जो मुर्गे का मांस रस है उसका हम प्रयोग करते हैं। फिर आता है वृष्या। तो वृष्या क्या है, हमको पता है माश जो है वो बहुत वृष्य होता है, इसलिए वाजीकरण चैप्टर है, माश पर्ण जो चैप्टर है, माश पर्ण वृत्ति जो चैप्टर है वहां पे माश के बारे में बोला गया है। तो वृष्य होता है बहुत ही। तो समाश विदला घृत शीर ऊपर घृत शीर जो है उससे साधित हम करके उसको लेते हैं। फिर आता है मद विनाशिनी। तो मद विनाशिनी क्या है, उपोदिका दधिप्याम। उपोदिका दधिप्याम, उपोदिका के बारे में जब हम चरक सूत्र 27 में पढ़ेंगे तो वहां पे भी बोला है कि मद विनाशिनी होती है। तो देखो अब कुछ चीजें याद रखो कि हमने मदिरा का प्रयोग कहाँ किया था, वो हमने किया था पक्वाशय रुजापहम, और मद विनाशिनी क्या है, वो है उपोदिका दधिप्याम, है ना। इनमें कंफ्यूज नहीं होना, अलग अलग चीजें हैं ये। तो अब आपने इसको पढ़ लिया। अब मैं दोबारा से जो है ये सब चीजें रिवाइज करवाऊंगी, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और सब लोगों को उसका आंसर या तो कमेंट बॉक्स में लिखना है या फिर वो उस पेपर पे लिख के आपको मुझे पूरा भेजना है। मतलब आज के जितने क्वेश्चंस आपको पूछेगा एक पेपर को लिख के आप मुझे टेक्निकल टीम के नंबर पे उसको भेजोगे, ठीक है। वहां से मैं चेक करूंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन बताओ, पांचमूलिकी। पांचमूलिकी याद करो कहाँ था, ये हमने देखा था जब हम डायरिया की बात कर रहे थे। तो पेया सब आते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ददित बिल्व चांगेरी तक्र दाड़िम साधिता। ये क्या था, वो मम्मी बना रही थी दधित और तक्र लेके। तो ये जो है ये था पाचनी एवं ग्राहिणी, याद रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अब आपसे क्वेश्चन है कि पयस्य अर्धोधके छागे ग्रीबेर उत्पल नागरे। अर्धोदक छाग की हमने कब बात की थी, जब हम डेंगू की बात कर रहे थे। हेमरेज मतलब रक्ततिसार, है ना, उसी के रिस्पेक्ट में हमने पढ़ा रक्ततिसार अग्नि, ये भी याद रहना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं सोमराजी विपाचिता। फटाफट बोलो क्या है, तो बहुत सिंपल है, विषग्नि च सोमराजी विपाचिता। अच्छा इसमें एक रह गया है, वो क्या है, वो है दशमूली श्रिता। तो दशमूल का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, शोथ में भी करते हैं, कास श्वास में भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, कास हिक्का श्वास कफापहा। जो दशमूली श्रिता है, मतलब जो दशमूल क्वाथ है, उसको हम कास में, हिक्का में, श्वास में, कफ में प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये अलग से इसको नोट करो, ये याद रखना है, ये आपके बुक में भी दिया ही हुआ है। ओके नेक्स्ट मुझे बताओ, यवा नाम यम के पिप्पलिया आमल कहे श्रुता। तो ये क्या था, कहाँ पे देखा था हमने, ये कंठ्य में देखा था। समाश विदला घृत शीर। माश, माश पर्ण वृत्ति है, क्या था, वृश्य था। चलो एक कृमिघ्नी वागु जो है वो भी यहाँ पे नहीं मतलब वो भी यहाँ पे देखो कहाँ पे दिया है, ये एक बार उसको देख ही लो। और कृमिघ्नी वागु भी बहुत सिंपल है ना, इसीलिए कृमिघ्न क्या होता है, विडंग होता है। तो वो ही यहाँ पे आता है कि विडंग पिप्पली मूल शिग्रु, इसका प्रयोग हम करते हैं। और जो है किसके साथ, तक्र सिद्ध यवागु जो है यहाँ पे बोला है, और सुवर्चिका। तो पूछा जाता है कि कौन से क्षार का प्रयोग कृमिघ्नी यवागु में होता है। तो सर्जी क्षार जो है उसका प्रयोग हम कृमिघ्नी यवागु में करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दशमूली श्रिता कास हिक्का श्वास का पापा, ये जो है दो अलग से जो है दो एक्स्ट्रा दो जो है वो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। अच्छा फिर मुझे बताओ घृत व्यापद नाशिनी कौन सी है,
तैल व्यापद नाशिनी कौन सी है? ओके, अब मैं दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, है ना, जैसे अभी किया। शूलनाशक एवागू कौन सी है? और आपको वहीं पे जाना है जहां पे आपने ये चीजें पढ़ी हैं। शूलनाशक, बेबी रो रहा है, दीपनी है। फिर मुझे बताओ आप कि इसमें से पाशनी एवं ग्राहिणी एवागू कौन सी है? ये है। वाते वात अतिसार में एवागू कौन सी है? बताओ पहले, फिर जाएंगे उस पे। पंचमूली की है। पित्त श्लेष्म अतिसार में कौन सी है? रक्त अतिसार में कौन सी है? और अगर आपको उसको टाइम लेना है तो थोड़ा सा उसको पॉज करके भी आप लेक्चर आगे देख सकते हो, है ना, कि अभी मुझे उसको, मान लीजिए मैंने अभी आपसे पूछा कि पित्त श्लेष्म अतिसार में कौन सी है, आपको एकदम से नहीं ध्यान आया तो आप पॉज कर लो, सोचो और फिर उसका आंसर करो, फिर आगे बढ़ो। मूत्र कृच्छे, विषघ्नी, पिपासघ्नी, वात अनुलोमिनी, एक थी वर्चो निरस्यति, वो कौन सी थी? संग्राहिकी कौन सी है? पक्वाशय रुजापः, कंठ्यानाम, शुदाहन्यात्, इसी तरीके से आपको इस लेक्चर को बार बार देख के इसको रिवाइज करना है। और अगर आपने इसको केवल 3 बार जो है वो ये 2 दिन के अंदर अंदर देख लिया तो आपको बहुत अच्छे से सारी यवागु याद रहेंगी। और आपको उसको अब नेक्स्ट कब रिवाइज करना है? नेक्स्ट वीक। आप देखो, अभी जो है 3 बार देख लो, एक अभी देख लिया, 2 बार फिर से आप इसको देख लो अच्छे से। और जो है उसके बाद 1 वीक के आफ्टर 1 वीक अपने शेड्यूल में डाल दो, अपने कैलेंडर में जहाँ डाल दो कि आज मुझे फिर से जो है चरक सूत्र 2 में यवागु रिवाइज करनी है, ठीक है। और साथ में मूलिनी और फलिनी भी आपको रिवाइज करना है, क्योंकि वो जो है हम कई बार भूल जाते हैं, तो उसको जो है आपको भी याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट रेफरेंस क्या है कि इस चैप्टर में हमने यवागु के बारे में पढ़ा और पंचकर्म में कौन कौन से द्रव्य जो है यूज होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। यहाँ पे पंचकर्माणि चाश्रुते प्रोक्तो भेषज संग्रह, तो एक ये जो है यहाँ पे बताया गया है। एक जो है यहाँ पे रेफरेंस आती है वो क्या है कि ये समराइज कर रहे हैं कि स्मृतिमान मतलब जिसको है जो स्मरण शक्ति संपन्न हो, जिसकी मेमोरी अच्छी हो। हेतु युक्तिज्ञो मतलब रोगों का कारण जो वो जानता हो, और युक्ति जानता हो कि किस औषध को क्यों प्रयोग करना है, रैशनल जानता हो उसको। जितात्मा जितेंद्रिय हो। प्रतिपत्तिमान मतलब समय के अनुसार कौन से समय पे क्या करना है उसका डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा हो। भिषक औषध संयोग चिकित्सा कर्तुमर्ति, तो इसमें जो है क्या बोला इन्होंने, चिकित्सा की जो है यहाँ पे चिकित्सा औषधों के मिश्रण से चिकित्सा करने में योग्य होता है। अगर वो ये सब चिकित्सा की अर्हताएं जो है वो हम बोलते हैं यहाँ पे अर्हताएं हैं, ये मतलब चिकित्सा के क्या क्या स्किल्स हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। तो इधर जो है उन्होंने इसको समराइज करते हुए रेफरेंस दिया है। तो ये स्मृतिमान हेतु युक्तिज्ञो जितात्मा प्रतिपत्तिमान भिषक औषध संयोग चिकित्सा कर्तुम अर्हति, ठीक है। तो ये जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर में अपामार्ग तंडुलीय अध्याय में बताया गया है। और ये कौन सा चतुष्क है? ये भेषज चतुष्क है ना, फर्स्ट चतुष्क है। तो यहाँ पे ये सब चीजें डिस्क्राइब की गई हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको बार बार रिवाइज करना है। उसी तरीके से जो है आपको ये सब चीजें याद रहेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे चरक सूत्र 3, पर इससे पहले आपको टीका रिवाइज करनी है।
चरक सूत्र 1 में मूलिनी, फलिनी, अष्टविध मूत्र रिवाइज करने हैं और ये यवागु रिवाइज करने हैं, तभी जो है हमने आगे बढ़ना है। ठीक है बेटा।